सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी आज की वीडियो है प्रोबेबिलिटी क्लास 12th फास्ट रिवीजन। एंड ये एक फास्ट रिवीजन वीडियो जिसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा विद कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। बट देखो यार, इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने में आपको दो चीजें करनी है। नंबर वन, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। हर एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, वो सब अच्छे से समझने हैं। एंड इस वीडियो को देखने के आधे घंटे बाद आपको सेकंड काम करना है, वो है आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो यार, ये चैप्टर ऐसा है जिसका मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है यार, अभी करोगे, मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यार, और भी मैंने जो है हायर मैथ्स की क्लास 12th की मैथ्स की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हो और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यार देखो, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो यार देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है हमारी, वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर इवेंट ऑलरेडी टुक प्लेस। तो यार देखो, हमारे को एक ऐसा इवेंट दिया हुआ होगा जो ऑलरेडी हो चुका है एंड उसके बिहाफ पर हमारे को दूसरे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, आपका नॉर्मल से हम डिनोट करते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पी ए बाय बी, जिसमें हमारे को ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है और बी की हमारे को ऑलरेडी गिवन होती है। तो हमारा जो ये होता है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द बिहाफ ऑफ बी, जिसमें बी की प्रोबेबिलिटी हमारे को ऑलरेडी गिवन होती है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यार देखो, ये कैसे हो जाता है? देखो यार, अगर आपको फॉर एग्जांपल बैलून्स दिए हुए, जिसमें आपके 10 रेड बैलून्स है, 5 ब्लू बैलून्स है एंड 6 ब्लैक बैलून्स है। तो अगर यार आपको एक आ जाए कि आप में से एक जो है ब्लू बैलून ले लिया गया है, तो अब बताओ कि रेड बैलून की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो यार, अब एक ब्लू आप में से ले लिया गया है बैलून, तो अब देखो यार, टोटल बैलून्स है वो कम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी में जो रेड की बैलून्स की प्रोबेबिलिटी है उसमें भी चेंज आएगा, बिकॉज टोटली चेंज हो गया। तो इसी के बिहाफ पे हम एक समझ सकते हैं कि हमारे को एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है दूसरे एक इवेंट के बिहाफ पे जो ऑलरेडी हो चुका है। तो यार देखो, डिपेंडेंसी ऑफ सेकंड इवेंट ऑन फर्स्ट इवेंट, मतलब सॉरी, यहाँ पे ऑफ लग गया। तो अब मतलब आपकी जो सेकंड इवेंट की डिपेंडेंसी वो आपके फर्स्ट इवेंट पे होती है। तो अगर आपका फर्स्ट इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमारे को कंडीशन लगा के सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट इवेंट। तो अब हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, आपको क्लियर ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है टॉस अ कॉइन इफ इट शोज हेड। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हमारे को एक कॉइन को टॉस करना है। अगर कॉइन को टॉस करने के बाद हेड शो होता है, अगर हेड आता है, तो हमारे को दोबारा से जो है वो हमारे को कॉइन को टॉस करना है। इफ इट शोज टेल देन थ्रू अ डाई। तो अगर या तो हमने टॉस किया एंड हेड आ गया, तो हमारे को फिर से एक कॉइन को टॉस करना है। एंड अगर टॉस करने पे टेल आया, तो हमारे को एक डाई को थ्रो करना है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो यार, आपको पता चल गया होगा कि हमारे को फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो जिसमें हमारे को कुछ चीज फाइंड करनी है, उसको हम ए लेट कर लेते हैं, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। एंड हमारे को गिवन दिया हुआ है, दैट इज हमारे को जो ऑलरेडी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज एटलीस्ट वन टेल। तो हमारा जो बी इवेंट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वन टेल। तो जो हमें गिवन होता है हम उसको बी लेट कर लेंगे और जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन 4 और बी हमारा हो जाएगा वन टेल। यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है खाली, मैंने यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमारे इवेंट्स लिए हैं, सॉरी, वो मैंने लिए हैं क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो हमारे को जो फाइंड करना होता है उसको हमने ए लेट कर लिया और जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है इवेंट, वो हमारा बी इवेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या करा है, बहुत इजीली हम यहाँ पे एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कॉइन टॉस किया।
तो यहाँ पे कॉइन टॉस करने पे दो हमारे चांस होते हैं, तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा। तो अगर यहाँ पे बोला हुआ है अगर हमारा हेड आया तो हमारे को दोबारा से एक कॉइन टॉस करना है एंड फिर से हमारे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या अगर हमारा टेल आया कॉइन टॉस करने पे तो हमारे को एक डाइस थ्रो करना है। तो हमारे डाइस में देखो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो अब जो हमारा एक सैंपल स्पेस बनेगा या तो वो बनेगा एच आया तो एच एच या फिर एच टी, या फिर हमारा टेल आया तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हमारा एक सैंपल स्पेस तैयार हो गया है। तो अब हमारे को देखना है कि हमारा ए इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब हमारा कौन सा इसे हमारे सैंपल स्पेस में ऐसा कौन सा हमारे इवेंट्स है, मतलब सॉरी मतलब सैंपल स्पेस है जिसमें हमारे जो है 4 से ग्रेटर है। तो हमारी ये दो बनते हैं T5 और T6। तो हमारी जो ए हो जाएंगे, ए का जो हमारा एक सेट बनेगा वो हमारा बनेगा T5 और T6। और बी है हमारा वो है वन टेल, कि हमारा वन टेल होना चाहिए। तो इसमें तो हमारे ये वाले आ जाएंगे इवेंट्स एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6, बस एक इसमें एच वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो यार हमारा ये मैंने लिख लिया कि ए हमारे हो जाएंगे स्पेस में, मतलब हमारा जो सेट बनेगा T5 T6। बी का हमारा होगा एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगी। वैसे हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, हमारे जो फॉर्मूला में हमारे को पी ए की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल यार निकाल लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पी ए हमारा हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12। अब कैसे होगा, देखो T5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टी की हमारी होती है, हम इसमें सेपरेट को मल्टीप्लाई करते हैं, टी की हमारी होगी 1/2 हेड या फिर टेल, तो 1/2। और 5 की हमारी होगी 1/6, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 1/6 हमारा हो जाएगा 1/12। ऐसे ही T6 का भी 1/12। तो 1/12 प्लस 1/12 इक्वल्स टू 2/12 हमारी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए इवेंट की। नेक्स्ट है हमारा बी। बी था हमारा वन टेल। वन टेल में हमारा देखो मैंने आपको सेट बता दिया कि हमारा एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6 सब में वन वन टेल इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अब यार देखो हमारे को कैसे करना है। देखो एच टी की तो आपको पता है एच होता है हमारा 1/2, टी होता है हमारा 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 हमारा हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे हमारा T1 T2 T3 T4 T5 T6, देखो टी की क्या होती है 1/2, वन की हमारी हो जाएगी 1/6। तो 1/2 इंटू 1/6 1/12। और ये हमारा लग रहा है 6 बार। तो 1/जो हमारा 12 है 6 बार है, तो हमारा हो जाएगा 6/12। तो अब हम इन्हें प्लस कर देना है, 1/4 प्लस 6/12 हमारा हो जाएगा 9/12, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमने ये चीज करी तो अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो हमें यूज आएगा। तो अब जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो है हमारा A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारे को एक ऐसे हमारे को सेट बनाना है जिसमें हमारा नंबर ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए और उसमें वन टेल भी होना चाहिए। तो यार ये हमारा बनता है T5 और T6, इसमें हमारे नंबर ग्रेटर देन 4 है और T भी इंक्लूडेड है, वन टेल भी है इसमें। तो हमारा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा T5 T6 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी वही 1/12 1/12 2/12, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अब हमारे पास देखो जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूला के लिए वो हमारे पास आ गया है। हमारे पास A इंटरसेक्शन B भी है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, ठीक है ना। तो अब बस हमारे को क्या करना है, हमारे को फॉर्मूला में पुट करना है। हमारे पास A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/12, ठीक है ना। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B है हमारी 9/12। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी, जैसे पुट करी हमारा आंसर आ जाएगा 2/9। तो कितनी इजीली हमने जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली है A/B, दैट इज A इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ B इवेंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपको किसी तरह A और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी B की निकालनी है एंड A इंटरसेक्शन B की निकालनी है। सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। A की आप प्रोबेबिलिटी निकालो ना निकालो एक ही बात है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला में P A की वैल्यू हमारे को नहीं चाहिए। ये हमारा काम हो चुका है। अब एग्जाम्पल के साथ आपने ये चीज समझ लिया है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा बैक करो, कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम्पल समझो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू में, आपके काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो देखो क्या होता है, जब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
मतलब अगर आपका कोई इंटरसेक्शन का सेट है वो आपका इक्वल हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाया जाता है। आपके काफी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, कई आपके बन जाते हैं जिसमें आपको प्रूफ करने वाला होता है, वो तो अलग ही बनते हैं, साथ में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बन जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ऐसे कौन सा इवेंट होता है जिसमें आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाया जाता है? तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 हो रही है तो दैट मीन्स वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब आपके ए इंटरसेक्शन बी मतलब कोई कॉमन इवेंट आपका है ही नहीं, कॉमन सेट आपका कोई बन नहीं रहा ए और बी में से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, मैं फिर से यहां पे नोट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला ये भी आपकी काफी काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपके ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी बेज थ्योरम, ठीक है ना। तो ये यार काफी सिंपल होती है। देखो क्या होता है इसमें, डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस ई एंड आफ्टर इट अ कॉमन इवेंट टेक प्लेस। तो फॉर एग्जांपल आपके यार डिफरेंट डिफरेंट E1 E2 आपके काफी इवेंट्स हो रहे हैं एंड एक आपका कॉमन इवेंट हो रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी भी एक जो इवेंट होने वाला है उसकी कॉमन इवेंट से। जैसे यहां पे हमने निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन इवेंट ए। तो जो हमारे E1 E2 होते हैं उनको हम यहाँ पे जो मतलब होते रहते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं उनको हम E1 E2 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा एक कॉमन इवेंट होता है, जो इनके बाद एक कॉमन इवेंट होता है, वो हमारा ए से हम डिनोट करते हैं। तो हमारे को निकालनी होती है किसी भी एक E1 की या E2 की प्रोबेबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉमन इवेंट। तो उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो आपका होता है ये वाला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। देखो यार इसमें कंफ्यूज मत हो, ये है हमारा E1 बाय ए, दैट इज E1 की प्रोबेबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन इवेंट ए, एंड ये है हमारी कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ E1। काफी यार बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीजें अलग हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में जो भी सारे इवेंट्स को उनको प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर आपको कोई E3 भी है तो वो आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब देखो यार आपको ये चीज क्लियर होगी एक एग्जांपल के साथ, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है। He throws a die and report that it is 6। ये एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी का है। तो उसने क्या करा, उसने एक डाई थ्रो किया एंड उसने कहा कि जो आंसर आया है, जो केस आया है वो हमारा जो निकल के आया है वो हमारा 6 आया है, ठीक है ना। तो अब ये बताना है कि जो आंसर है, मतलब जो हमारा केस निकल के आया है वो 6 ही आया है, मतलब डाई थ्रो करने पे 6 ही आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो यार इसमें हमारे दो कहलाए जाएंगे E1 E2। एक हमारा होगा डाई शो 6 कि असलियत में जो डाई ने 6 ही शो किया है। E2 हमारा हो जाएगा डाई डोंट शो 6 की 6 नहीं आया, उसकी जगह कोई आया है। एंड ए हमारा कॉमन है कि बिकॉज उसने ये बोला है कि आंसर 6 ही आया है, मतलब डाई थ्रो करने पे 6 आया, तो ये हमारा कॉमन है। तो अब देख लेते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डाई आया है वो 6 है और उसने 6 ही बोला है, तो इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, मतलब कि 6 डाई में भी 6 आया है और उसने बोला भी 6 ही था, ठीक है ना। तो अब देखो हमने E1 लिख लिया डाई शो 6, E2 लिख लिया डाई डोंट शो 6, और ए हमारा कॉमन इवेंट है क्योंकि उसने बोला ही 6 है, ठीक है ना। तो अब यार देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है 1/6, और E2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 6 ना आने की क्या होगी 5/6, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये देखो उसने बोला था कि 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, तो ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 3/4, और लाई मतलब झूठ की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/4। तो पी ए बाई E1 क्या होगा, मतलब कि ए बाई E1 मतलब कि उसने सच बोला है कि 6 ही है, तो वो हमारी होगी 3/4,
मतलब सच उसने बोला वो 3/4 हो जाएगी, और A/E2 क्या होगी कि मतलब उन्होंने झूठ बोला है कि 6 नहीं आया और उन्होंने 6 बोल दिया, तो वो हमारी हो जाएगी 1/4। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन इवेंट ए, कि मतलब जो है डाई पे 6 आया है और उसने सच ही बोला है कि 6 ही आया है, तो इसका वही फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जो हमें निकालना है। ठीक है ना, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है ना। तो हमारे को पता है कि A/E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारी 3/4। देखो हमने यहाँ पे निकाला था कि मतलब 3/4, दैट मीन्स कि उसने सच बोला है कि 6 आया था और 6 ही बोला है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है हमारी 1/6, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो यार इन क्वेश्चन में सबसे एक अच्छी चीज है कि आप सारे डेटा को यहाँ पे लिख लिया करो, तभी आप जब आगे फॉर्मूला में प्लॉट करोगे डिजिट्स को तो आपकी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा सेम ये यहाँ पे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्लस में हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, दैट मीन्स उसने झूठ बोला है, उसकी हो जाएगी 1/4 इनटू में 5/6, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की 6 नहीं आया है। तो हमने यहाँ पे ये चीज प्लॉट कर दी। सिंपली यहाँ पे आप इसे सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 3/8। ठीक है ना। देखो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक फॉर्मूला के आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए एंड साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एंड कौन से क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला एंड ये आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, ये आपको आ जाना चाहिए, एंड ये आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल है, आपको सर्टेन इवेंट्स दे देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे देंगे इन अ टैबुलर फॉर्म, आपको इसमें से ही देखो मीन वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी का, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो इक्वल्स टू में हमारा होता है 1। ठीक है ना। तो ये आपका एज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है यहाँ पे कि आपके यहाँ पे सर्टेन इवेंट्स होंगे एंड यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, एंड प्रोबेबिलिटी का जो हमारा यहाँ पे सम होगा इन सबका वो हमारा इक्वल्स टू में होगा 1। अब ये कहां जरूरी होता है, जब आपसे यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे आपको दे दी k की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे आपको k दे दिया और यहाँ पे डिजिट दी हुई है, आपको कहेंगे जी यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करो, तो बस आप सबका टोटल कर दो, इक्वल्स टू में 1 रख दो, आपकी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल है। अब इसमें आपसे कई बार पूछा जाएगा कि इसका मीन निकालो। मीन का आपका क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा, दैट इज सम ऑफ x इंटू पी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको इन सबका x इंटू पी एक्स, ये वाले इन सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन सबका सम कर दो, वो आपके इक्वल्स टू में हो जाएगा मीन। फिर से समझो, आपको x इंटू पी एक्स करना है हर एक का, फिर उन सबका प्लस कर देना है, तो वो आपका मीन आ जाएगा। सो अब जो नेक्स्ट है वो है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स माइनस मीन। तो एक्स स्क्वायर कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे आपका जो एक्स होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है, एंड उन स्क्वायर्स के साथ आपको पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड जो आएंगे उन सबका आपको सम ले लेना है, माइनस में आपको मीन कर देना है, आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा। एस डी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको ये करना है, आपको बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देना है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो इसमें हमने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन करी, पूरी टेबल की, यहाँ पे सारे इवेंट्स की। इसमें हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डाइस थ्रो किया, उसमें हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमें बोल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है 4 की निकालनी है, कि 4 या फिर 4 से ज्यादा की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। ठीक है यार, देखो हमारा n होता है टोटल, r होता है हमारा कुछ जिसकी निकालनी होती है, P हमारा होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q हमारी होती है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। सिंपली यहाँ पे आपको जैसे हमने 10 बार थ्रो किया, उसमें से 4 बार हमें निकालना है, तो 10 CR प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे R हमारे को दिया होता है R, और n माइनस R कर देना है, यहाँ पे बहुत इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल होता है, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, एंड यार
P प्लस क्यू दैट इज फेलियर प्लस सक्सेस इक्वल्स टू 1। देखो यार, एक कुछ भी प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो वो इक्वल्स टू 1 ही होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो P प्लस क्यू हमारा हमेशा इक्वल्स टू में होता है 1, ठीक है ना। तो यार ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट। अब बस यार आपकी तरफ से पार्ट रह गया है, आपको करने हैं एनसीईआरटी की बुक ओपन करके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एंड पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, बिकॉज देखो यार इनके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपको ये समझना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा या फिर प्रॉपर उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बायनोमियल लगेगा या फिर बेस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगा वो आपको क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा। तो इसलिए यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।